बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कन्वर्सेशंस एंड लर्निंग विद एहसान बेग के साथ मैं हूं एहसान बेग। जी तो नाज़रीन इकराम, आज के हमारी इस वीडियो का मौजू है मैट्रिक विद टेक्निकल एजुकेशनल ग्रुप्स। इस मौजू का चुनाव इसलिए किया गया कि बहुत सारे ऐसे तलबा तालिबात यहाँ हैं मौजूद हैं जिनकी ये ख्वाहिश है कि हम जो रवायती साइंसी मज़ामीन हैं या आर्ट्स के मज़ामीन हैं उनसे हट कर कुछ ऐसे मज़ामीन में भी पढ़ाई कर सकें, और जिसके पेश नज़र फेडरल बोर्ड और इंटरमीडिएट और सेकेंडरी एजुकेशन ने एक मुकम्मल जो है वो टेक्निकल एजुकेशनल ग्रुप लॉन्च किया है। इस टेक्निकल एजुकेशन ग्रुप के अंदर तलबा को एक ख़ास किस्म की जो है वो चॉइस दी गई है कि आप लाजमी मज़ामीन के साथ टेक्निकल ग्रुप्स के अंदर से कुछ मज़ामीन का इंतखाब करें और उन्हीं मज़ामीन को पढ़कर आगे हायर एजुकेशन यानी इंटरमीडिएट में भी इसको कंटिन्यू करें और हायर एजुकेशन के अंदर इसको अपनी पेशा वराना सलाहियतों का हिस्सा बनाएं। तो हम इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि 5 लाजमी मज़ामीन जो कि इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़, जनरल साइंस और जनरल मैथ, ये 5 मज़मून ऐसे मज़मून हैं कि जो लाजमी करार दिए गए हैं। इनके साथ 2 मज़मून ऐसे हैं कि जो आप टेक्निकल ग्रुप में से चूज़ कर सकते हैं। इन मज़ामीन के अंदर आप अगर लिस्ट देखें तो मैंने बाइफरकेट करके आपके सामने स्क्रीन पे शो किया हुआ है, जो टेबुलर स्केच है कि मैट्रिक फ़र्स्ट पार्ट और मैट्रिक सेकंड पार्ट यानी SSC 1 और SSC 2 के अंदर तफसील कुछ इस तरह है। SSC 1 के अंदर इंग्लिश 1 और उर्दू 1, इस्लामियात, जनरल साइंस 1, जनरल मैथ 1, ये 5 सब्जेक्ट्स हैं जो कि लाजमी हैं। तो फर्स्ट ऑप्शनल टेक्निकल सब्जेक्ट जो होगा उसका फ़र्स्ट पार्ट 9th में है, और इसी तरीके से सेकंड ऑप्शनल टेक्निकल सब्जेक्ट का पहला हिस्सा वो भी 9th में स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए दिया जाएगा, यानी इसको मौका दिया जाएगा। जबकि 10th क्लास में SSC 2 कम्बिनेशन देखें तो उसमें इंग्लिश 2, उर्दू 2, पाक स्टडीज़, जनरल साइंस 2, जनरल मैथमेटिक्स, ये 5 लाजमी मज़ामीन हैं। और इनके साथ जो दूसरे 2 मज़ामीन ऑप्शनल हैं उनमें फ़र्स्ट ऑप्शनल टेक्निकल सब्जेक्ट 2 और सेकंड ऑप्शनल टेक्निकल सब्जेक्ट 2 मौजूद है। तो एक छोटा सा एक खाका है। अब हम देखते हैं कि वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं और उन सब्जेक्ट्स की मज़ीद तकसीम कार कैसे है। तो एक बात का ख्याल रखें कि एक मुकम्मल पेयर जो है, एक सिंगल पेयर जो है, मुकम्मल पेयर, वो स्टूडेंट्स को चुनने के लिए दिया जाएगा, ऑप्ट करने के लिए दिया जाएगा। मिक्स्ड सब्जेक्ट्स अलाउड नहीं है। तो मैं आपके सामने स्क्रीन पे 10 ऐसे पेयर्स का हवाला देने लगा हूँ जो कि फेडरल बोर्ड ने अनाउंस किए हैं, और स्टूडेंट्स इन 10 पेयर्स में से कोई एक पेयर चुन सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। लेकिन शर्त यह है कि उन्हें एक ही पेयर चुनना है, एक से ज़ायद पेयर वो नहीं चुन सकते, और ना ही एक पेयर का सब्जेक्ट किसी दूसरे पेयर के साथ वो मिक्स कर सकते हैं। तो इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो पेयर नंबर 1, मैं इनके नाम भी और उनकी तफसील भी आपके सामने जिक्र कर देता हूँ। कॉस्मेटोलॉजी, हेयर एंड ब्यूटी सर्विसेज, ये पहला सब्जेक्ट है, और दूसरा सब्जेक्ट है एस्थेटिक्स, हेयर एंड ब्यूटी सर्विसेज। सेकंड पेयर के अंदर इंट्रोडक्शन टू टूरिज़म पहला सब्जेक्ट है, और इसी तरीके से टूरिज़म मैनेजमेंट दूसरा सब्जेक्ट है। तो आप देख सकते हैं कि पेयर 1 और पेयर 2 के सब्जेक्ट्स में इख्तलाफ है, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं। तो आपने जिस फील्ड को चुनना है, जो आपकी टेक्निकल जो दिलचस्पी का सब्जेक्ट है, आपने उसी पेयर को चुनना है, और उन पेयर्स को आपस में मिक्स अप नहीं कर सकते। ये आपने इसका ख्याल रखना है। तीसरा पेयर है जी अप्लाइड इलेक्ट्रिशियन, उसका पहला सब्जेक्ट, और दूसरा सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन। जबकि चौथा पेयर है अप्लाइड HVACR, और दूसरा सब्जेक्ट है बेसिक्स ऑफ HVACR। यहाँ मैं इस बात का जिक्र करता चलूँ कि पूरे ड्राफ्ट में कहीं भी HVACR की तफसील आपको ये नहीं मिलेगी। तो जो इसका बेसिक डॉक्यूमेंट था वहाँ से इसकी जो फुल फॉर्म है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये HVACR एक एब्रीविएशन है हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। तो जहाँ जहाँ HVACR लिखा होगा उससे मुराद ये होगा कि ये हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन, तो आपने इसका ख्याल रखना है, और ये बहुत ही कारामद टेक्नोलॉजी है। पेयर नंबर 5 के अंदर फंडामेंटल ऑफ कुकिंग,
पहला सब्जेक्ट है, जबकि दूसरा सब्जेक्ट प्रोफेशनल कुकिंग का है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि छठा जो पेयर है वो उसका पहला सब्जेक्ट है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ होटल मैनेजमेंट, और जो दूसरा सब्जेक्ट है वो इंट्रोडक्शन टू होटल मैनेजमेंट। इसी तरीके से सातवें पेयर में ग्राफिक डिज़ाइनिंग है और मीडिया प्रोडक्शन दूसरा सब्जेक्ट है। पेयर 8 के अंदर प्लम्बिंग एंड सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम 1 और प्लम्बिंग एंड सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम 2। इसी तरीके से पेयर नंबर 9 के अंदर फैशन डिज़ाइनिंग पहला सब्जेक्ट है, जबकि ड्रेस मेकिंग दूसरा सब्जेक्ट है। और 10वें और आखिरी पेयर के अंदर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसको IoTs भी कहा जाता है, इसकी एब्रीविएशन है इंटरनेट ऑफ थिंग्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पहला सब्जेक्ट, जबकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स हार्डवेयर डेवलपमेंट ये दूसरा सब्जेक्ट है। तो ये तो एक अजमाली सा खाका है जिसमें 10 पेयर्स के अंदर आप 20 सब्जेक्ट्स आपके सामने हैं, कोई से 2 सब्जेक्ट आपने ऑप्ट करने हैं, और ये सब्जेक्ट नंबर 6 और सब्जेक्ट नंबर 7 कहलाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब इन ट्रेड्स के नाम और उन ट्रेड्स के अंदर 9th और 10th के अंदर जो बाइफर्केशन है सब्जेक्ट्स की वो कैसे होगी, इसका भी आपके सामने एक छोटा सा स्केच बना देते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे कि मैंने पहले कॉलम में सब्जेक्ट के सीरियल नंबर्स लिखे हैं और दूसरे कॉलम के अंदर ट्रेड्स के नाम हैं जो टेक्निकल ट्रेड्स कहलाते हैं, और आपने इनमें से एक ही ट्रेड चूज़ करना है। फिर आगे तीसरे कॉलम के अंदर सब्जेक्ट नेम्स, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि 9th और 10th के अंदर आप लोगों ने इस ट्रेड के हवाले से पढ़ने हैं। तो पहला ट्रेड है IoTs एंड डाटा कोडिंग, ट्रेड का नाम है, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डाटा कोडिंग। 9th के अंदर इसका पहला जो पेपर है वो IoTs हार्डवेयर डेवलपमेंट है, जबकि दूसरा कोर्स जो है वो IoTs सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये 9th के अंदर पहला कम्बिनेशन है। 10th में यही कम्बिनेशन IoTs हार्डवेयर डेवलपमेंट और IoTs सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये 2 के नाम से होगा, यानी 9th के अंदर आप इसको 1 का नाम दे सकते हैं और 10th के अंदर आप इनके साथ 2 लगा दें, यानी सेम नाम के साथ पहले पार्ट में 1 और दूसरे पार्ट में 2 लगाकर हम इसको लिख सकते हैं और यही इसका ऑफिशियल नाम है। दूसरा ट्रेड जो है वो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन। 9th क्लास में पहला जो पेपर है, जो पहला कोर्स है वो अप्लाइड इलेक्ट्रीशियन, उसको 1 भी कह सकते हैं, और दूसरा जो कोर्स है वो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन 1, जबकि 10th क्लास में अप्लाइड इलेक्ट्रीशियन 2 और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन 2 ये इसका दूसरा कोर्स है। इसी तरीके से तीसरा ट्रेड है ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड मीडिया प्रोडक्शन। इसमें जो 9th क्लास के अंदर पहला जो सब्जेक्ट होगा वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग 1 है और दूसरा सब्जेक्ट जो है वो मीडिया प्रोडक्शन 1 है। इसी तरीके से 10th क्लास में इनके साथ आप 2 का इजाफा कर दें, यानी ग्राफिक डिज़ाइनिंग 2 और मीडिया प्रोडक्शन 2। तो ये पहले 3 ट्रेड्स थे। चौथा ट्रेड जो है वो प्लम्बिंग एंड सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम। इसके अंदर 9th क्लास में आपको पहला सब्जेक्ट मिलेगा प्लम्बिंग एंड सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम 1, और इसी तरीके से प्लम्बिंग एंड सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम 1 का सेकंड पार्ट। 10th के अंदर भी यही सब्जेक्ट का नाम होगा, जबकि इसके सेकंड पार्ट बिलतरतीब दूसरे पार्ट होंगे। जबकि 5वें कैडर के अंदर ट्रेड के अंदर फैशन डिज़ाइन एंड ड्रेस मेकिंग होगा, और 9th क्लास में आपको ड्रेस मेकिंग 1 और फैशन डिज़ाइन 1 के नाम से ये 2 कोर्सेज मिलेंगे, जबकि 10th क्लास के अंदर ड्रेस मेकिंग 1 और फैशन डिज़ाइन 2 ड्रेस मेकिंग 2 और फैशन डिज़ाइन 2 के नाम से ये दूसरा सब्जेक्ट होगा। इसी तरीके से छठा जो ट्रेड है वो प्रोफेशनल शेफ़। 9th क्लास में फंडामेंटल ऑफ कुकिंग 1 और प्रोफेशनल शेफ़ 1 के नाम से ये 2 कोर्सेज होंगे, जबकि 10th क्लास में फंडामेंटल ऑफ कुकिंग 2 और प्रोफेशनल शेफ़ 2 ये 2 दीगर कोर्सेज हैं। 7वां जो ट्रेड है हमारे पास हेयर एंड ब्यूटी सर्विसेज के नाम से, और उसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो इंट्रोडक्शन टू कॉस्मेटोलॉजी 1 और इंट्रोडक्शन टू एस्थेटिक्स 1, ये 2 कोर्सेज हैं। जबकि 10th में जो इंट्रोडक्शन टू कॉस्मेटोलॉजी 2 और इंट्रोडक्शन टू एस्थेटिक्स 2 ये 2 सब्जेक्ट्स हैं। 8वां जो ट्रेड है वो टूरिज़्म एक्सपर्ट है। इसका नाम 9th ग्रेड में आपको दिया जाएगा इंट्रोडक्शन टू टूरिज़्म 1 और टूरिज़्म मैनेजमेंट 1, और यही 10th क्लास में इंट्रोडक्शन टू टूरिज़्म 2 और टूरिज़्म मैनेजमेंट 2 के नाम से आपको ये कोर्स दिया जाएगा। जबकि 9वें नंबर पे हमारे पास ट्रेड मौजूद है बेसिक्स ऑफ HVACR, यानी कि हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम।
9th क्लास में आपको बेसिक्स ऑफ HVACR1 और अप्लाइड HVACR1, इसी तरीके से 10th क्लास में बेसिक्स ऑफ HVACR2 और अप्लाइड HVACR2 के नाम से ये कोर्सेज़ दिए जा रहे हैं। और आखिरी जो हमारा ट्रेड है वो है होटल मैनेजमेंट। इसके अंदर 9th क्लास में इंट्रोडक्शन टू होटल मैनेजमेंट 1 और वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ होटल मैनेजमेंट 1, ये पहला 9th क्लास में आपको दिया जाएगा कोर्स। और जो दीगर 2 कोर्सेज़ 10th क्लास में दिए जाएंगे वो इंट्रोडक्शन टू होटल मैनेजमेंट 1 और वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ होटल मैनेजमेंट 2, ये 2 कोर्सेज़ जो हैं ये 10th क्लासेस में। अब देखना ये है कि इन 10 के 10 जो ट्रेड्स हैं इनमें से आपने कोई एक ट्रेड चुनना है और इसके जो सब्जेक्ट की तफसील आपके सामने ज़िक्र कर दी गई है। इसके बाद तलबा को ये चुनने में आसानी होगी कि उनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अंदर वो अपनी मर्ज़ी से इनमें से एक कोई सब्जेक्ट चूज़ करें और जो हायर एजुकेशन है इंटरमीडिएट लेवल पे और इससे हायर भी, इसी को चूज़ करके आप आगे अमली तौर पर जो प्रैक्टिकल वर्क है वो इस फील्ड में कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो कि इंटरमीडिएट में आपको दिए जाते हैं, जो कि मौजूदा मेडिकल ट्रेड है। पहले से मौजूद मेडिकल ट्रेड के अंदर सब ग्रुप्स हैं, कुछ उनका भी जिक्र हो जाए, क्योंकि इंटरमीडिएट के अंदर भी आपके पास ये ऑलरेडी फेडरल बोर्ड की तरफ से एक ऑप्शन मौजूद है, जिसमें सबसे पहला जो ट्रेड है वो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी यानी MLT ग्रुप। ये आपके सामने तमाम के तमाम जो ट्रेड्स हैं ये सब ग्रुप्स हैं मेडिकल ट्रेड के। तो मेडिकल ट्रेड के अम्ब्रेला में सबसे पहले MLT यानी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, फिर डेंटल हाइजीन टेक्नोलॉजी दूसरा ग्रुप है। तीसरा ग्रुप जो होगा वो ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी ग्रुप, और चौथा जो है वो मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी ग्रुप है। और इसी तरीके से पांचवा फिजियोथेरेपी टेक्नोलॉजी ग्रुप और छठा ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी ग्रुप है। जबकि 7वें नंबर पे एक ऑप्शन फाजिल तिब वल जराहत भी एक ऑप्शन है जो कि स्टूडेंट्स को दिया जाता है। तो इस वीडियो के आखिर में मैं कुछ आपके सामने यूज़फुल लिंक्स भी शेयर कर रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इनको मैं कॉपी कर दूँ, ताकि इन लिंक्स के ज़रिए से आप मज़ीद कुछ तफसीलात जानना चाहें तो आप इन वेबसाइट यानी फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की वेबसाइट पर जाके तफसीली तौर पर इनका मुताला कर लें, ताकि आपको अपने पेशा वराना सलाहियतों को आगे बढ़ाने में मज़ीद मदद मिल सके। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आपके सामने कुछ ऐसे ग्रुप्स आपको नज़र आ रहे हैं जिनकी डिटेल कुछ वेबसाइट्स के अंदर दी गई है। तो इन तमाम के लिंक्स आप चेक कर लें और फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर इन तमाम लिंक्स के अलावा और लिंक्स को भी डिस्कवर करें। तो आज की वीडियो में आपसे इजाज़त चाहते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और हमारे नौजवानों को और आने वाली नस्ल को अपनी सलाहियतों को भरपूर तरीके से बरूकार लाने की तौफीक अता फरमाए, ताकि ना सिर्फ हम अपनी ज़ात और अपने घराने के लिए एक मुअस्सर फ़र्द का किरदार अदा कर सकें, बल्कि अपने मुल्क व मिल्लत और पूरी दुनिया की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकें। मेरा ये मानना है कि हर फ़र्द एक अल्लाह ताला की बनाई हुई तख्लीक का एक मज़हर है और उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मखसूस जौहर रखा है। हर फ़र्द का जो जौहर है उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क पाया जाता है, कुछ मुख्तलिफ़ चीज़, कुछ ऐसी सलाहियतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान को दी हैं। तो हमें ये देखना है कि और हमें ये जानना है बतौर तालिब इल्म और अपने वालिदैन, जो बतौर वालिदैन भी हमें अपने जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बतौर असातिज़ा हमें भी देखना है कि किस तालिब इल्म के अंदर, किस बच्चे के अंदर, किस टीन एजर के अंदर किस तरह की सलाहियत मौजूद है, और हमें उस सलाहियत को उजागर करने में उसकी मदद करनी चाहिए, ताकि वो रवायती तौर पे एक ब्लाइंड फॉलोइंग के तहत डिग्रियां ना हासिल करे जिसका कोई उसे फ़ायदा हासिल ना हो अमली ज़िंदगी में, बल्कि ऐसी डिग्री और ऐसे फ़नून को हासिल करे जिनसे ना सिर्फ वो अपनी ज़ात को नफ़ा पहुंचा सके, बल्कि पेशा वाराना तालीम हासिल करके मुल्की सतह पे और गैर मुल्की सतह पे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर अपनी सलाहियतों का ना सिर्फ लोहा मनवाए, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से दी गई जो सलाहियतें हैं मखसूस हुनर के अंदर, उन सलाहियतों को के ज़रिए से दुनिया की बेहतरी में, दुनिया के अंदर जिद्दत पैदा करने में हर फ़र्द अपना किरदार अदा करे। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह पाक हमें, हमारे मुल्क को कायम और दायम रखे और हमारे आने वाली नस्लों को अपने फुल पोटेंशियल के साथ जो है वो चमकने की, आबोताब के साथ चमकने की जो है वो तौफीक अता फरमाए।
अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हम मज़ीद आपके साथ गुफ्तगू करते रहेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।